इंडिया गठबंधन के कई नेता या तो जेल में हैं या जमानत पर हैं। कई नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी के मामले चल रहे हैं, तो कई नेता इन जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। वैसे जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों में भले ही विपक्ष के नेताओं को स्टेट की एजेंसियां परेशान न कर रही हों, लेकिन केंद्र की एजेंसियां पूरे देश में चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। इसके बाद से ही कांग्रेस की तरफ से लगातार अब दावे किए जा रहे हैं कि जिस दिन उसकी सरकार बनेगी वो इसका बदला जरूर लेंगे। वैसे हिंदुस्तान की राजनीति में पहले इस तरह की घटनाएं कम ही देखने को मिलती थी, लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से ही ईडी की कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर कुछ ज्यादा तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। जो लोग आज सत्ता पक्ष में हैं, उसमें से कई लोग हमारे लोग थे, हमारे साथ थे, तो उनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन बीजेपी में गए तो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए और बेदाग हो गए। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने यहां तक कह दिया कि आज केंद्र में मोदी सरकार है, कल हमारा नंबर आएगा, और इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के जेल में जाने का नंबर आ जाएगा। और अब संसद में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 से 4 घंटे में ही बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। और आज हम इसी मुद्दे पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पहले 2 दिन लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई, फिर राज्यसभा में इस पर 2 दिन तक चर्चा चली। वैसे चर्चा का जो स्तर था वो बेहद ही हल्का था, क्योंकि सदन में चर्चा तो संविधान पर होनी थी, लेकिन चर्चा के केंद्र में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बना रहा। संविधान की खूबसूरती पर कम, उसमें किसने कब बदलाव किए इस पर ज्यादा बात हुई, और उससे भी ज्यादा बात हुई कि एक दूसरे खिलाफ तीखे बयानों की। वैसे संविधान पर चर्चा के नाम पर कम से कम सदन में चर्चा तो हुई, नहीं तो संसद सत्र में सिर्फ हंगामा ही दिखाई दे रहा है। इस बीच राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह संविधान पर बोल रहे थे। टोका टाकी के बीच में वो नाराज भी हो गए और सीधे सीधे बीजेपी को ही धमकी दे दी। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, एक भी आदमी बाहर नहीं रहेगा, केवल 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई को दे दें, सबको जेल भेज दूंगा। दरअसल संजय सिंह को भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो जमानत पर हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संजय सिंह का कहना था कि जिस समय का ये मामला है, उस समय ना तो वो सांसद ने, ना ही विधायक और ना ही सरकार का हिस्सा। उन्हें जानबूझकर इस मामले में घसीटा गया। बीजेपी की कोशिश सिर्फ उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने की थी, लेकिन कोर्ट में जांच एजेंसियों की दलीलें टिक नहीं पाई, क्योंकि सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने जमानत दे दी। नहीं तो जो आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए थे, उसमें लोग 2 से 3 साल तक बिना जमानत के ही अंदर रहते। और इसी के चलते संजय सिंह ने भी ऐलान कर दिया कि हमारी सत्ता आएगी तो बीजेपी का कोई नेता बाहर नहीं रहेगा, सभी जेल के अंदर होंगे। संजय सिंह ने अडानी मुद्दे को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, तब लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा के उपदेश दे रहा है। देश के भीतर एक चुनी हुई सरकार है, उसको आप क्यों नहीं मानते? दिल्ली की सरकार को आप क्यों नहीं चलने देते? क्यों हर काम में अड़ंगा डालते हो? इस दौरान संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि तुगलकाबाद के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटवाए। संजय सिंह ने इस आरोप पर आसन से उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा और इसको कीजिए भी। संजय सिंह ने कहा कि इसे ऑथेंटिकेट करूंगा। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, नाम काटने का प्रावधान भी उसी संविधान में है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल आप जानते हैं संविधान को लेकर बड़ी बातें हो रही, बाहर भी और अंदर भी। फिलहाल संजय सिंह के ऐलान के बाद एक बात तो साफ हो गई कि पूरा इंडिया गठबंधन अब मौके की तलाश में है, और जब भी केंद्र की सत्ता उसके हाथ आएगी, बदला लिया जाएगा। और इंडिया गठबंधन को यह मौका 2029 में मिल सकता है। 2024 में इंडिया गठबंधन सिर्फ 30 सीटों से चूक गया था। अगर एनडीए की 30 सीट कम हो जाती और इतनी ही सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में आ जाती, तो इस समय केंद्र में सत्ता इंडिया गठबंधन की होती। मध्य प्रदेश या गुजरात किसी भी एक राज्य के चुनाव परिणाम पलट जाते तो फिर केंद्र की सत्ता भी पलट जाती। इस बात का एहसास बीजेपी को भी है, और इसीलिए चुनाव में परिणाम आने के बाद से ही केंद्र सरकार एक बार फिर से विपक्षी दलों में सेंधमारी की कोशिश में जुट गई है। लेकिन बीजेपी को एक डर भी दिख रहा है, क्योंकि यह देखा गया है कि जिस दल के नेता को केंद्रीय जांच एजेंसियों ने या फिर राज्य की एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, उसके पक्ष में जनता की सहानुभूति पैदा हुई है। शुरुआती आंध्र प्रदेश से हुई है, जहां वाईएसआरसीपी की सरकार ने एक पुराने मामले में, जो बेहद काफ़ी पुराना था, बंद पड़ा था, उसे खोला और विपक्ष के नेता एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया।
जब नायडू को गिरफ्तार किया गया था उस समय तक माना जा रहा था कि टीडीपी के लिए चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है, लेकिन नायडू की गिरफ्तारी के बाद से ही सारे समीकरण धीरे धीरे बदलने लगे। जनता की सहानुभूति नायडू को मिली और उन्होंने आंध्र प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। इसके बाद सीबीआई ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। 5 महीने बाद सोरेन जमानत पर छूटे और जब झारखंड में चुनाव हुए तो पहली बार 2/3 बहुमत से कोई सरकार सत्ता में आ गई। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। अगर दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ लौटती है तो बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत पड़ जाएगी कि आखिरकार ईडी सीबीआई से काम नहीं बनने वाला, काम बनेगा तो फिर अपने हिसाब से ही बनेगा। वैसे बीजेपी अब अपनी रणनीति में बदलाव करे या ना करे, लेकिन एक बात ये बिल्कुल तय मानी जा रही है कि जिस दिन केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी के कई नेता जेल के अंदर जा सकते हैं। साथ ही बीजेपी में बड़ी टूट भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास आज जो नेता संसद में दिखाई दे रहे हैं उसमें से बड़ी संख्या उन नेताओं की भी है जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से शामिल दूसरे दलों में रह चुके हैं। कई नेता तो कांग्रेस के अंदर 30 से 40 साल तक रहे हैं। उनकी विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा है। सिर्फ ईडी और सीबीआई के दबाव में वो आज बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। केंद्र में जिस दिन बीजेपी सरकार की विदाई होगी तो वो नेता सबसे पहले घर वापसी करेंगे, लेकिन जो नेता बीजेपी के हैं उन पर जरूर ईडी की सख्ती दिखाई दे सकती है। फिलहाल संजय सिंह ने जो दावा किया है कि चाहे तो हमारी सरकार आ जाए या फिर 3-4 घंटे के लिए हमें ईडी मिल जाए, हम बीजेपी के सभी नेताओं को जेल भेज देंगे, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि आने वाले समय में देश की राजनीति में दुश्मनी निभाने का दौर शुरू होने वाला है, जैसा इस समय आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया था, फिर उन्हें जमानत नहीं मिली और इस पर पूरी ताकत लगा दी गई कि जमानत उनको ना मिले। लेकिन जब नायडू जेल से बाहर आए और उनकी पार्टी सत्ता में आई तो नायडू के तेवर जगमोहन के खिलाफ बेहद सख्त हो गए। उन्होंने वाईएसआरसीपी के कई कार्यालयों पर बुलडोजर चलवा दिया, कई फाइलें खुलवा दी गई। दावा किया जा रहा है कि कभी भी जगमोहन की गिरफ्तारी भी हो सकती है और इससे बचने के लिए ही जगमोहन बीजेपी से करीबी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं।